बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन नंबर 4 ये है किताब बनाना। किताब बनाना इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मतवाज़ी लाइनें, पैरेलल लाइन्स। तो ये किताब में इस्तेमाल होती हैं आमतौर पर। लेसन नंबर 4, तो ये लेसन को ज़रा जगा देते हैं। पैरेलल लाइन्स जो होती है ना, वो होती हैं एक दूसरे के मतवाज़ी लकीरें या लाइनें। ये एक ही जितने फासले पर होती है और एक दूसरी लाइन जो जिसके मुतवाज़ी है ना, उसके बराबर में सफ़र करती है और उससे इसका ना फासला कम होता है ना ज़्यादा होता है। यानी वो जितनी मर्ज़ी उसे आगे बढ़ाते जाएंगे, लंबी करते जाएंगे, वो किसी भी मुकाम पर जाकर ना तो उसके साथ मिलेगी और ना ही वो उससे दूर जाएगी। तो ये खूबी है उसकी, तारीफ़ है पैरेलल लाइन की, यानी मुतवाज़ी लाइनें। तो ये किसी भी सिमत में जा सकती, मसलन ये पैमाना है, इसके पैमाने की जो दोनों दोनों साइडें हैं ना, ये आपस में पैरेलल है। तो जो किताब होती है उसके आमने सामने वाले किनारे आपस में मतवाज़ी यानी पैरेलल होते हैं। इसी तरह जो भी कोई मुस्ततील शक्ल की कोई चीज़ है, उसके आमने सामने वाले जो है ना किनारे, वो लाइनें पैरेलल जाएंगी एक दूसरे से। अच्छा, तो इसी पैमाने की मदद से हम ये खींच लेते हैं, यानी ये पैरेलल लाइनें जो होती हैं ना, इस तरफ भी जा सकती हैं, ये भी पैरेलल हैं आपस में, यानी एक ही इतने फासले पर होंगी। अगर इसमें फ़र्क आ जाए तो आपने वो फ़र्क महसूस नहीं करना, ये समझना कि ये मतवाज़ी हैं। तो ये इस तरह से भी हो सकती हैं आपस में मतवाज़ी। तो इसका ये इस तरह से भी हो सकती हैं। तो ये पैरेलल लाइनें जो होती हैं ना, मतवाज़ी लाइनें, इन्हें खींचने के लिए ये इस्तेमाल होती है सेट स्केल्स। ये चीज़ें इन्हें सेट स्केल्स कहते हैं और ये मतवाज़ी लाइनें खींचने के लिए असल में होती है। आमतौर पर हमारे स्कूलों में इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, नहीं करवाया जाता। तो इसका तरीका ये है कि ये एक तरफ पैमाने का इस्तेमाल होगा, मसलन ये पैमाना हुआ है, तो यहाँ पर हमने ये खींची एक लाइन, ये हो गई। अच्छा, आगे एक और खींची, आगे और खींचते जाएंगे, जितनी भी लाइनें हम लगाते जाएंगे ना, ये सारी आपस में मुतादी होंगी, खा ये थोड़े फासले पर, जब तक ये पैमाना अपनी जगह से हलेगा नहीं। अगर पैमाना अपनी जगह से हल जाएगा तो लाइनें जो है ना, वो पैरेलल नहीं रहेंगी, बल्कि वो इस तरह से आगे पीछे हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि यही सेट स्क्वायर है, इसके साथ ये आपने ये वाली रख दी दूसरी सेट स्क्वायर, ये वाली, या ऐसे करें कि पैमाना इस तरफ लगा लेते हैं ये। तो पैमाने को आपने रखना है एक जगह पर मजबूत पकड़कर, और इसको ये 90 का एंगल जो है ना, ये पैमाने के साथ लगना चाहिए। इसका जो 90 का एंगल है ये लगना चाहिए, इसकी एक साइड लगनी चाहिए पैमाने के साथ और दूसरी समझने के वापस में पैरेलल दूसरी के साथ हम खींच सकते हैं। हम उसमें इसे आगे बढ़ाते जाएंगे, सेट स्क्वायर को आगे चलाते जाएंगे और पैमाने को अपनी जगह पर जो है ना साकन रखेंगे, पकड़कर मजबूत पकड़ कर रखेंगे, तो जितनी भी हम लाइनें लगाएंगे वो पैरेलल होंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने यहाँ पर एक लाइन है, तो उसकी पैरेलल आपने दूसरी दूर कोई खींचनी है, यानी वो फासला बता देता है कितने फासले पर दूसरी लाइन इसके मुतवाज़ी खींचें। तो फिर आपने फासले का ख्याल करना है। मसलन इसको आपने लगा दिया 0 पर,
यानी जिसकी मुतवाज़ी खींचनी है ना, उस लाइन पर आप 0 लगा देंगे। मसलन एक लाइन होगी ये, इसका नाम ए बी, ए से शुरू होती है और बी पर जाती है। तो आपसे ये सवाल किया जाता है ये जो ए बी लाइन है, इससे आपने 6 या 7 सेंटीमीटर के फासले पर दूसरी लाइन लगानी है। तो आप इस तरह करेंगे कि पहले इसका जो पॉइंट है ना, जहाँ से आपने लाइन लगानी है, वहाँ से वहाँ पर आप रखेंगे इसका 0। ये 0 रख लिया और इससे, या ये छोटी है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका जो 0 वाला पॉइंट ना, ये हो गया। तो पहले तो आप इस लाइन की मुतवाज़ी कर लेंगे सिर्फ ये हो गया, माने के साथ ये फिट हो गया और ये 0 पर हमने रख लिया। ठीक है ना, यहाँ पर 0 है तो माना जो है ना इसकी तकरीबन मुतवाज़ी आ रहा है। थोड़ा फ़र्क है तो यहीं से निकाल लें, ये तकरीबन मुतवाज़ी है। तो आपने बिल्कुल मुतवाज़ी करना है तो फिर ये 0 वाला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। पर आगे चलते हैं। अब इसके साथ ये दूसरी सेट स्क्वायर को लगा दिया हमने, ये लगा दिया। तो वो कह रहा है कि आपने इसकी मुतवाज़ी लाइन लगानी है 7 सेंटीमीटर के फासले पर। ये 7 है और यहाँ पर लगा दिया एक नुक्ता, ये लगे नुक्ता। तो इस सेट स्क्वायर को इसके साथ रखकर इसकी 90 का एक जो है ना सिरा यहाँ पर रखा और यहाँ। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो दोनों सेट स्क्वायर है ना, या इसे पैमाना फर्ज कर लें और इसे सेट स्क्वायर फर्ज कर लें, तो इनका ये जो किनारा है ना, इसका कोई चीज़ उठी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल बराबर दोनों साइडों से बराबर उसके साथ ये लगी होनी चाहिए और साथ साथ चलाएंगे आगे इसे। तो आगे ये है 7 वाला जो पॉइंट था हमारा, इस पॉइंट के मुताबिक हमने लाइन लगानी थी। तो ये लाइन लग गई और ये जो लाइन है ना, ये पहले वाली जो ए बी है ना, इसका नाम रखते हैं सी डी। जरा छोटी कर लेते हैं, इसका नाम है सी डी। तो ये सी और डी जो लाइन है ना हमारी, इस ए बी लाइन से 7 सेंटीमीटर के फासले पर लग गई। अब जहाँ से भी हम इसका फासला मापेंगे ना, ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। मसलन ये देखते हैं, ऊपर से नीचे को मापते हैं, ये 0 हो गया और ये आ गया 7। ये 0 पर चल रहा है, ये कितना हो गया पूरा 7। हमारे उठाने में या लगाने में थोड़ा सा नुक्ता भर फर्क आ जाएगा ना थोड़ा सा, तो वो तो फर्क आ सकता है। या ये भी होता है कि ये जो पैमाने होते हैं ना, इनमें बाद जो सेट हल्के होते हैं ना, इनमें फर्क होता है थोड़ा सा, और वो 1 मिलीमीटर आधे मिलीमीटर का आ जाएगा। बहरहाल ये फासला बराबर ही रहेगा, तो और उतने ही फासले पर ये, लेकिन तकरीबन 7 सेंटीमीटर आ गया। और इसको शो करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे, बल्कि थोड़ी सी पीछे से लगा देंगे। तो ये लाइन जा रही है, इधर भी थोड़ा सा पीछे रख के लगा देंगे और ऊपर वाली पहले मिटा देते हैं। चलो यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा सा। उस इधर भी वो तीर का निशान लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी तीर का निशान लगाएंगे जो बिल्कुल इस लाइन के साथ तकरीबन टच कर रहा होगा। तो ये दोनों जो निशान है ना, ये शो करेंगे कि ये जो लाइन है और ये लाइन, इन दोनों का आपस में जो फासला है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 cm ये होगा। तो मुतवाज़ी लाइनें जो है ना, अगर ये लाइन लगी है ना,
एक बंदा कहता है कि इस पर अमूद आपने उठाना है बी से 4 सेंटीमीटर के फासले पर 90 का एंगल बनाना है। तो बी पर हम इसको रख लेंगे और बी से 4 सेंटीमीटर हम मैच करेंगे, कहाँ तक जाता है। तो ये हो गया हमारा 3 और ये 4, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर के फासले पर 90 का एंगल, तो ये ऑटोमेटिक 90 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये होगी 4 सेंटीमीटर और ये 90 का एंगल हो गया। तो इस तरह से ये बड़ी काम की चीज़ें हैं ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो आगे चलकर हम सीखेंगे। तो ये सेट स्क्वायर दो और ये पैमाना, इनका जो है ना बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ये मुफीद चीज़ें होती हैं। और ये ज्योमेट्री जब लेनी है ना आपने ख़रीदनी अपना ड्राइंग के लिए या अपना ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के लिए, तो फिर सेट अच्छा वाला लेना है, जिसके ये जो पॉइंट बने हुए ना नंबरिंग हुई है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो देखिए हम इसका पैमाने का और इसका मिलाते हैं आपस में। तो हाँ, ये देखें आप, जो हल्का सेट है ना, हल्का सेट, उसमें ये मामला होते हैं। इधर बिल्कुल बराबर है पॉइंट, ये बराबर है ना जहाँ से शुरू होती है, और इधर जाके ये 2 सेंटीमीटर का फर्क आ गया, यानी पैमाना लंबा हो गया। और इसका जो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है अपना, इतना 9 सेंटीमीटर होगा, इसका यहीं खत्म हो जाता है और इसका लंबा है। और इसी तरह इधर से अब सीधे नंबर रख के यहाँ से हम लाते हैं, ये उल्टा करना ही पड़ेगा हमें। अब इसका मैच करते हैं, तो इसको उल्टा पड़ेंगे, तो क्योंकि उल्टा क्या, क्योंकि 0 पर 0 रखनी है, तो एक उल्टा होगा तो फिर दूसरे के साथ जाएगा। तो ये उधर से तकरीबन हो गया बराबर। तो इधर जाके ये 11, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर का फर्क आ गया, ये 11 आगे है नंबर इसका, ये पीछे है। तो यहाँ पर 12 पर ये खत्म होता है और ये आगे की, यानी इसके मिलीमीटर बड़े हैं और इसके छोटे हैं जो सेट स्क्वायर है। तो ये मामला होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो ये थोड़ी सी खुली लाइनें घुमाने वाली, और ये तंग नज़र आ रही हैं, और यहाँ से यहाँ तक यानी 10 सेंटीमीटर पर जाकर 1 से 2, 1.5 2 मिलीमीटर का फ़र्क आ जाता है। तो ये फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये जब यहाँ फ़र्क आएगा तो ये मैश की साइंस है, तो इसमें फ़र्क आ जाएगा। और फ़र्क जब वो चेक करेगा ना ज्योमेट्री का पैमाना या सेट स्क्वायर रख कर, तो आपका सवाल जो है ना उसके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपने एक्यूरेट मैश नहीं दी। और इस तरह के औज़ारों से अगर आप वो औज़ार बनाएंगे जो ये मशीनों में इस्तेमाल होते हैं पुर्ज़ाजात, तो वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। अगर 1 मिलीमीटर बेरिंग जो है ना, उसका जो डायामीटर है 1 मिलीमीटर कम हो गया, तो वो उसमें घूमता फिरेगा, आज़ाद फिरेगा। अगर 1 मिलीमीटर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो बेरिंग अपनी जगह पर फिट ही नहीं आएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है इस पैमाइश की साइंस में, यानी ज्योमेट्रिकल और टेक्निकल ड्राइंग में। तो लिहाजा आपने सेट अच्छा लाना है। अच्छा, अब ना इन मुतवाज़ी लाइनों का इस्तेमाल करते हुए हम एक बनाएंगे किताब। तो किताब में भी मुतवाज़ी लाइनें होती हैं, तो इसको हम ज़्यादा इसकी फरमाइश का ख्याल नहीं करेंगे। आज हम बनाएंगे तकरीबन फ्री हैंड। तो ये लाइन थोड़ी छोटी करते हैं क्योंकि इधर जगह कम है। तो यहाँ पर एक लगाएंगे छोटी सी, जो नीचे थोड़ा लगा लेते हैं, एक लाइन लगा देंगे हल्की सी, क्योंकि ये हमने बाद में मिटा देनी है। तो ये लाइन लगा कर नज़र भी आनी चाहिए। इस लाइन पर एक हम एंगल बना, एक पॉइंट ले लें पहले, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर हमने तकरीबन को 30 दर्जे का ज़ाविया बनाया, अंदाजे से 30 का ज़ाविया बना दें इस तरफ।
तो ये हम लगा देंगे, ये हो गया। अब दूसरी तरफ लगा दें एक जाविया, इसको हम बल्कि उतना ही चीज़ का ही कर लेते हैं। तो इस तरफ हम इसकी किताब की लंबाई बनाएंगे, उस तरफ बनाएंगे चौड़ाई। तो जिस तरफ लंबाई बनानी है ना वो साइड लंबी और दूसरी छोटी। अब यहाँ से आपने लगानी है सीधी 90 के एंगल पर, इस लाइन से 90 के एंगल पर सीधी, यानी किताब की मोटाई रखनी है। तो किताब की मोटाई हम रखते हैं तकरीबन ये, इधर से होगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से रख ली और ये दूर जाकर रह जाएगी एक, क्योंकि दूर की चीज़ छोटी नज़र आती है तो लिहाजा जितनी लंबी बनानी है ना, यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं और उधर से हम जो है नीचे काट देते हैं इजाफी, लंबी थोड़ी कर लेते हैं, आगे जगह कम है। तो यहाँ पर रखेंगे एक, उधर 1.5 थी तो 1.5 से थोड़ी 1-2 मिलीमीटर कम रख लेंगे इसकी मोटाई, क्योंकि दूर जाकर दूर की चीज़ जो है ना वो छोटी नज़र आती है। तो इधर से 2 मिलीमीटर कम करेंगे, 1.5 से 2 मिलीमीटर कम, यानी यहाँ पर रखेंगे, ठीक हो गया। तो इधर से ये भी हमने सीधा इसे 90 पर ऊपर को सीधा, तो इधर से हम 1 मिलीमीटर कम कर देंगे, 1.5 से 1 मिलीमीटर कम कर देंगे, क्योंकि ये छोटा है, थोड़ी दूर तक जाके ये रुकता है किनारा। ये हो गया 1.5, ये 1.5 से 1 मिलीमीटर कम और ये 1.5 से 2 मिलीमीटर कम, क्योंकि ज़्यादा दूर चली जाती है मूली इसी है ना, वो कम रखनी। अब इनको मिला दें आपस में, ये हैं पैरेलल, लेकिन चूंकि चीज़ हम बना रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, तस्वीर एक चीज़ की, तो कैमरा भी दूर की चीज़ को छोटा दिखाएगा और हमारी आंखों से भी दूर की चीज़ें छोटी नज़र आती हैं, लिहाजा उसे हमने थोड़ा सा कम कर लिया। यानी इसे एक्यूरेट पैरेलल नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आम तौर पर तकरीबन पैरेलल कह लेंगे। अच्छा, अब इसकी मतवाजी हमने इधर से, देखिए ना, इसकी मतवाजी इधर से जाना है आगे यहाँ तक, और इसको इस साइड को 1 मिलीमीटर हम कम कर लेंगे। चलो ये भी इससे लगाते हैं ताकि पता चले। यहाँ से इसकी पैरेलल कर दिया और ये हो गया मतवाजी। अब पैमाने को जो है ना हमने ले नहीं देना और ऊपर ले जाएंगे ऊपर वाले पॉइंट पर सेट स्केल को, ये होगी। तो यहाँ से चूंकि दूर की चीज़ें छोटी नज़र आती थोड़ी, तो यहाँ से थोड़ा सा इधर से अंदर कर लेते हैं, थोड़ा अंदर। अब यहाँ पर एक लाइन लगा दी, ये लगी, ये लाइन इस लाइन की, बल्कि इन दोनों लाइनों के तकरीबन मतवाजी है, 1.5 मिलीमीटर का फर्क है। अब क्या करेंगे कि ये जो लाइनें हैं इनकी मतवाजी इधर लाइनें लगानी है सामने साइड पर। तो इनकी मतवाजी लगाने के लिए इनके साथ हम ये सेट स्क्वायर को करेंगे फिट, और इधर पैमाना जो है ना उस कोने के साथ लगा देंगे। इसके साथ पैमाना फिट किया, ये लंबी साइड इसकी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उधर जाना दूर, ये इधर फिट होगी इसके मतवाजी और वो उधर ऊपर वाले कोने के मतवाजी हो गया। अब ये उसके मतवाजी जा रही है, ये आ गई, और यहाँ से हम जहाँ पर मिल रही है ना, क्योंकि दूर का किनारा है, तो इसको ज़रा सा 1 मिलीमीटर अंदर या 2 मिलीमीटर अंदर कर दें, ये कर दिया, क्योंकि दूर की चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। तो थोड़ा सा अगर इसको 1 मिलीमीटर अंदर किया तो इसको 2 मिलीमीटर अंदर कर देंगे। तो ये होगा, ये चीज़ें अंदाजे से बनानी है, ज़रूरी नहीं है। अब भी देखें ना वो थोड़ा सा ये ऊंचा नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा और भी हम इसे नीचा कर सकते हैं। ये अगर ये इसको किया दो, ये 3-4 मिलीमीटर अंदर होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और अंदर कर देते हैं।
ओके। अच्छा, इसका अंदाजा करना है ना, ये बना रखा हुआ ना, इधर से भी आप देख सकते हैं, इसके मुतवाज़ी से थोड़ा सा अंदर को रखना है। तो यहाँ पर एक नुक्ता हम लगा देंगे, नुक्ता लगा दिया। अब ऊपर वाला जो है ना, ये मिटा देते हैं रबड़ के साथ। तो बाद में लगाते हैं लाइन। ये हमारी किताब तकरीबन बन गई, कोई मुश्किल नहीं है। मतवाजी लाइनें लगाना जब आपको आ जाएगा तो समझ लें कि ड्राइंग आ गई आपको। और ड्राइंग के साथ कुछ ज्योमेट्री भी काफ़ी हद तक आपको आ जाएगी। तो आम रियाजी के सवालात में तो मतवाजी लाइनें वही होती हैं जो असल पैमाइश के लिहाज से होती हैं, लेकिन ये चूँकि हमारा चल रहा है आर्ट, यानी किताब बना रहे हैं हम, तो इस आर्ट में हम वो दूर नज़दीक का जो है ना फ़र्क रखेंगे ताकि चीज़ हमें ओरिजिनल नज़र आए। अच्छा, अब तकरीबन ठीक है। इसको भी थोड़ा करना अंदर तो कर सकते हैं, चलो वो नहीं करना तो फिर इसको थोड़ा सा मोटा कर दें किनारे को। बल्कि बेहतर यह है कि इस 1 मिलीमीटर इसको और अंदर ले आए, इसको भी, बल्कि इन दोनों को ही ना इस नुक्ते पर हम लाएंगे। इस नुक्ते पर हम लाएंगे ना तो 1 आध मिलीमीटर और अंदर हो जाएगी ताकि ज्यादा हकीकत के करीब हो जाएगी। दोनों को मिटा देते हैं। असल में ना मैं किताब बनाता रहा हूँ फ्री हैंड हाथ से। तो आज आपको समझाने के लिए मैंने सेट स्केल का इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी लाइनें कैसे लगानी है और मतवाजी करना है और साथ दूर वाली सीमत करीब करनी है। ये असल नुक्ता ये था पहले वाला, ये तो हमने इतना कर लिया इसको अंदर। ये हो गया। अब जो है ना किताब हमें असल नजर आएगी। अगर ठीक पैरेलल करते तो फिर यहाँ पर आके इन्होंने क्रॉस किया था लहरों ने। तो हमने इतना जो है ना दूर की सीमत थोड़ी करीब कर ली क्योंकि दूर से चीजें आती हैं छोटी नजर। अच्छा, ये किताब का एक डब्बा सा यानी क्यूब बन गया। तो इस क्यूब के से अब हमने बनानी है किताब। तो इसको किताब में कन्वर्ट करने के लिए इस पर गौर करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर हमने एक कॉस लगानी है, ये कॉस, ये गुलाई इसकी, और उतनी ही कॉस इस तरह भी लगाएंगे। ये यानी ये किताब जो होती है ना, इसके जो औराक होते हैं ना थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, जिल्द थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, और ये आमतौर पर गुलाई में होते हैं। ये हो गया। तो ये तीन जो है ना इसकी कोने तीनों पर कौस लगेगी, और ये चौथा कोना जो है ना उस पर नहीं लगेगी क्योंकि किताब के औराक हमें इस तरफ नजर आ रहे हैं अपनी तरफ। अच्छा, अब इसको हम हटा देंगे, सीधी लाइन को हटा देंगे और ये कौसे रहने देंगे। ये लाइनें दिखाने के लिए ना थोड़ी तेज लगाई थी, तो ये मिटाना अब मुश्किल है। ये वैसे तो हल्की लगाई जाती हैं ताकि आसानी से मिट जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो लाइनें हैं ना, ये नुकता मिटा देते हैं। अब हम इनको थोड़ा मोटा कर देंगे क्योंकि ये
बनेगी इस किताब की जिल्द, वो सब थोड़ा सा डबल कर देते हैं। इसको भी थोड़ा डबल कर देते हैं। बत्ती का जो जिल्द का सिरा होता है ना, थोड़ा मोटा नजर आता है, तो ये इस तरह से मोटा कर देंगे। ये लाइन जो है ना, इसको भी थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि आसानी से नजर आ जाए। ये हो गया, इसको भी थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। अच्छा, ये दूर वाली ये सिंगल रहेंगी, ये वाली, ये और ये सिंगल रहेंगी, और इनको हम डबल कर लेंगे, और ये सामने वाली ये भी, क्योंकि वो गत्ता नजर आ रहा है ना हमें, तो इसको भी डबल कर देंगे। फासला ज्यादा होगा थोड़ा सा, तो ये कोई बात नहीं, इतने जो ना कागजात इसके और आप थोड़े पीछे होते हैं, तो इसको भी इस किनारे को थोड़ा मोटा कर दें। ये हो गया। तो ये पिछली साइड है, यहाँ पर ना जो जिल्द होती है ना, उसको वो डब्ल्यूटी कपड़ा सा लगा होता है, और जहाँ तक ये कपड़ा होता है ना इसका, वहां पर हमने एक लाइन लगानी है, ताकि उसका रंग जो है ना थोड़ा तब्दील किया जा सकती है। बल्कि दो लाइनें बात होती हैं, एक तो पीछे खाली कपड़ा होता है, तो दूसरी लाइन तक उसमें वो दिखती है जिल्द उसकी, इस वजह से वो जरा को मोटा होता है। अच्छा, अब हमने इसकी बनाने और राख, और राख बनाकर जो है ना, फिर इसमें कलर करेंगे हम। तो उससे पहले हमने ना ये कोनों पर कपड़ा चढ़ा होता है, तो ये एक जितना फासला तकरीबन इसका ले लेते हैं, कोई इतना ले लेते हैं, अंदाजे से कोई 1.25 सेंटीमीटर ले लेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है, बल्कि ये तो 1 सेंटीमीटर ही हो गया, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया। तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, किताब बड़ी होगी तो ज़्यादा फासला लेंगे। ये यहाँ से ये फासला और ये एक जितने फासले पर होना चाहिए, और यहाँ पर से सीधी लाइन ये होगी, और इधर भी उतना ही फासला लेंगे। ये हो गया, और इधर से ये हो गया, तो ये भी सीधा हम मिला देंगे इस कोने से, इन दोनों का बराबर फासला हो जितना इनका है ये। तो यहाँ पर वो इतना सा वो कपड़ा जो पीछे लगा होता है ना इसके इस तरफ, वो इधर भी लगा होता है। तो इसके साथ ना एक यहाँ पर और लाइन होती है, जो कपड़े के अंदर वो राख होते हैं, थोड़े से अंदर होते हैं। ये राख के सिरे होते हैं, ये लाइन ब्रीक होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रीक, क्योंकि यहाँ पर वो राख की निशानदेही है। अच्छा, अब हम इसकी वो बनाएंगे और राख, ये भी यहाँ तक और रंग की होगी। तो इसके लिए पेंसिल जो है ना, ये बिल्कुल ब्रीक होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए बिल्कुल ब्रीक। तो पेंसिल को तेज कर लेते हैं, इसके ऊपर करते हैं, बस होगी तकरीबन हो गई। जब ब्रीक करेंगे ना, तो ये राख आसानी से बन जाएंगे। ये पैमाने की मदद से कर दें, थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह लाइन लगा देंगे, तो शो हो जाएंगे इसकी
और आगे इसके पेजेस आमतौर पर इसी रंग के होते हैं। ये लाइनें भी साइड वाली लाइनों के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि राग जो है ना इसकी पैरेलल ही चलते हैं। तो ये हो गया तकरीबन। तो इसी तरह से इधर भी और आगे इसकी बनाएंगे पेजेस। ये अंदरली लाइन तक रखेंगे, आगे नहीं जानी चाहिए। पेंसिल आगे गलती से चली गई, ये नहीं होना चाहिए, काम खराब हो गया। और एक के ऊपर दूसरी लाइन भी नहीं जानी चाहिए, ये दो लाइनें होगी गड़बड़, लाल हो गया इधर उधर। और दूसरा ये कि ये मोटी फिर होगी, तो इसको साथ साथ घुमाते जाएं, पेंसिल को घुमाते जाएंगे तो ये लाइन मोटी नहीं होगी, क्योंकि दूर की सिमत थोड़ी है ना, तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाएगा मामूली सा, लेकिन आपने महसूस नहीं होने देना है इसको। अच्छा, ये इसके खुराक होगा। तो अब हमने जो पीछे वाला जो कागज है ना, वो आमतौर पर रेड कलर का या नीले कलर का होता है, तो हम इसको कर देंगे रेड, ग्रीन या नीला, जो भी रंग है वो कर देंगे इस शीशे में। यहाँ पर इसको भी कर देंगे रेड। ये रेड हो गया। अच्छा, ये हिस्सा भी थोड़ा होना था, ये इसके बराबर होना था। अच्छा, अब ये ऊपर वाला भी इतना, वो ये क्या हुआ, बस रंग लग गया। ये रेड करना है ऊपर वाला ना, रेड हो जाएगा। तो अब इसको, ये लाइन जो है ना, लाइन के ऊपर रेड कर दें, क्योंकि काली लाइन को थोड़ा कवर कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, ये भी आप ना, ये कलर जो है ना, ये भी पैमाना रख कर लगा सकते हैं ताकि बाहर ना जाए।
और सीधा हो जाए, सीधी लाइन हो जाए और बाहर भी ना निकले। माना रख कर लगा देंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरफ भी पैमाने से लगा देते हैं। अच्छा, तो इस पर भी पैमाना रख के लगा देते हैं। थोड़ा सी इसे लंबा कर देते हैं, ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये जो लाइन है ना, इसको भी पैमाने के साथ ही मोटी थोड़ी वैसे बढ़ा थी, क्योंकि ये गड़बड़ होती है थोड़ी सी। अच्छा, ये इधर हम ये जो जिल्द है ना इसकी, इसको थोड़ी सी जिल्द वाली लाइन को कर देते हैं मोटा से पैमाना, ताकि पेजेस और जिल्द में तफरीक की जा सके। ये तो ये किताब बन गई। अब इसमें ना कलर एक आध कर देते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर ये येलो कर देते हैं हल्का सा। पेजेस के ऊपर हम रंग करेंगे। अच्छा, तो ये पेजेस का रंग थोड़ा सा डार्क हो गया था, इसे कर देते हैं लाइट, क्योंकि ये इतना डार्क नहीं होते ये वाले। ये हो गया, तो इधर भी यही रंग कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया। तो इसके बाद जो है ना रंग किताब का जो है ना हमने वो कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रीन कर लेते हैं। जो ग्रीन कलर है ना ये वाला करते हैं। तो ग्रीन कलर करने के लिए ना सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये साइडों पर पैमाना रख के कर देंगे, ताकि ये रंग बाहर ना निकले। इधर भी पैमाना रखते हैं। यानी जिस कोने से आप आसानी से कर सकते हैं उधर तो करते हैं हाथ से। तो जिधर वो सीधी सतह है पैमाना इस्तेमाल कर सकते हैं, पैमाने से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उधर फ़ायदा उठा लें पैमाने से। ये जो हिस्सा है ना ये जिल्द वाला, ये भी चूँकि ग्रीन है तो इस पर भी ग्रीन कर दें। ये नीचे वाला जो है ना इतना, ये भी ग्रीन कर, यानी ऊपर रंग तो पहले काला किया हुआ लेकिन ऊपर ग्रीन कर दें। तो इसको भी ग्रीन कर देते हैं।
ये हो गया। ऊपर वाला भी कर लेते हैं इससे। ये हो गया। और इसके साथ भी ये जो कोने हैं इनके साथ भी हम ग्रीन कर लेते हैं इस तरह से। और बाकी जो है ना इस तरह से जैसे शेड करते हैं ना इस तरह कर लेंगे। इस तरह शेड करने के लिए ना ये पेंसिल का रंग काफ़ी बार निकला होना चाहिए। ऐसा हम क्या करते हैं कि इसको तेज कर लेते हैं। ये कलर है भी 3 कोनों वाले, 3 कोनों की वजह से जो है ना उनकी धुलाई नहीं हो रही। और ठीक हो जाएगा। ये पेंसिल की जो लकड़ी थी ना वो साथ टच कर रही थी, टच करने की वजह से ना ये लाइनें आ गई इसमें। रंग पर जरा दबाव डालते थे तो वो लकड़ी जो है ना वो खराशें डाल रही थी। ये किताब होगी, इसके ऊपर कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। नाम लिखना है तो इसी कलर के साथ लिख दें, लेकिन हमारा चूंकि टाइम हो गया ज़्यादा तो ये बुक का नाम हम नहीं लिखेंगे। तरीका आपको बनाना आ गया, किसी भी अंदाज में किसी भी स्टाइल से आप इस पर नाम किताब का लिख सकते हैं। तो ये रंग बिल्कुल एक जैसा नहीं आया, उसकी वजह ये थी कि पेंसिल हमने बाद में तेज़ की है। अगर पहले तेज़ की होती पेंसिल तो फिर कलर एक जैसा ही आना। तो अब कोशिश करें थोड़ा सा जो लाइनें हैं ना ठीक हो जाए। तकरीबन ठीक हो गया। तो एक और है कि ये जो हमने लिखा था ना ये किताब बनाना, तो ये बारीक जो आ रहे हैं ना हमें नजर इसके कोने वगैरह, तो इसके लिए पेंसिल के साथ आप गोल कर सकते हैं, क्योंकि मार्कर जो होता है ना वो कमी बेशी इसके साथ, वो मार्कर वैसे भी मोटा है, उसकी स्याही दूसरी तरफ जो है ना क्रॉस होती है। तो एक पेज मैंने पहले भी ज़ाया किया इसका। तो कोई भी रंग लेकर अच्छा सा तो आप आस्ता आस्ता इसको जो इसके नुक्ते वगैरह हैं, इनको भी गोल कर सकते हैं, एक जैसा कर सकते हैं। तो क्योंकि लेकिन ये वाला मोटा हो गया। अच्छा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया मुकम्मल। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम काम करते रहेंगे। आप ऐसा करें कि जिन दोस्तों को, जो बहन भाइयों को ये चीज़ें आए ना पसंद, तो मेहरबानी करके हौसला अफजाई करें और चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसे। और इस तरह से हम ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और ये आर्ट
फाइन आर्ट कह लें, ये दोनों चीज़ें हम सीखते रहेंगे तो बनाते रहेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।